सबसे पहले तो हमारे वीर सपूत जो हमारे विंध्य के हैं, श्री स्वर्गीय शहीद दीपक सिंह जी को श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और हमारे विंध्य प्रदेश से ऐसे कई महान सपूत जो सीमा पे लड़ते हुए शहीद हुए हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए, हमारे विंध्य के लिए गौरव की बात है। पर जिस तरह से निहत्थे सीमा पर भेज के भारत सरकार ने हमारे सैनिकों को वीर गति प्रदान कराई है, वो कहीं न कहीं हमारे भारत सरकार की गलती है। और अपनी गलती छुपाने के लिए वो कुछ भी बोलते रहे, पर इस तरह के घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप चीन के साथ संबंधों को लेके बहुत बढ़ चढ़ के दिखावा भी कर चुके हैं देश के सामने, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो जाए, इस तरह के तनावपूर्ण वातावरण बन जाए, ये चिंता का विषय है। इससे हमारे देश को, सरकार को चिंता करनी चाहिए। और केंद्र सरकार के जो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहीं भी जब कोई विवाद होता था तो एक के बदले 10 ले आएंगे, 56 इंच का सीना और पता नहीं क्या क्या प्रचार प्रसार करते थे। पर उस तरह का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है जो बातें देश के सामने कही थी। और कभी भी हमारी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, कभी कोई घटनाक्रम इस तरह के होते थे तो केंद्र सरकार को कोसने में, उनके वक्तव्य सुनिए सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़ के बोला करते थे। सच बात तो ये है कि वर्तमान की केंद्र की सरकार ना हमारे देश के सैनिकों के लिए, ना ही चाहे वो नेपाल की सीमा हो, चाहे चीन की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, कहीं भी किसी भी मोर्चे पे जिस तरह से उनको काम करना चाहिए सफल नहीं हुए हैं। और कहीं न कहीं हमारे बहुत सारे सैनिक देश के शहीद हुए हैं। ये चिंता का विषय है। ठीक है, जो शहादत देते हैं उसको हम तो सब प्रणाम करते हैं, और हम सब भारत माता के बंदे हैं। वो ठेकेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मुझे शर्म आ रही थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ये कौन सा तरीका है? जहाँ कमी है सुधार करिए ना, देश देख रहा है। देश आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तत्काल पता चल जाता है। पहले ऐसा दौर था कि लोगों को पता चलने में टाइम लगता था। तो जब सारी चीज़ें देश के सामने आ रही है, गलतियां भी सामने आ रही, तो गलतियों को सुधार करने की बजाय आप कहें कुछ हुआ ही नहीं। और अगर कोई कमी बता रहा है, निहत्थे कैसे सैनिक भेज दिए, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उस पर आप कहेंगे हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं गई है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। तो ये सब झूठी बातें देश के सामने नहीं करनी चाहिए, बजाय समस्या का समाधान करना चाहिए। और पूरा देश एक साथ है। हमारे नेताओं ने भी वक्तव्य दिया था, आदरणीय सोनिया जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, यहाँ तक कि अन्य दलों के नेताओं ने भी इस विषम परिस्थिति में सबने भारत देश के साथ खड़े होकर, सरकार के साथ खड़े होकर और देश के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही है। तो ठेकेदार सिर्फ कोई एक पार्टी नहीं हो सकती है देश की। मध्य प्रदेश में फिर से ट्रांसफर शुरू है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी का सीधे तौर पे आरोप था कि ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की 15 साल जब सरकार थी तब भी यही सब हुआ है, और अभी भी वही हो रहा है। बिजली के बिल, आज ही हम पेपर में पढ़ रहे थे, बिजली के बिल में वसूलियाँ शुरू हो गई, बिजली घर से काटना शुरू कर दिए हैं। और ट्रांसफ़र उद्योग तो चल रहा है। और डीजल पेट्रोल पे 15-16 दिन के अंदर भारत सरकार ने 9 रुपये के आसपास जो है ना बढ़ोतरी की है। ये चिंता का विषय है। और मध्य प्रदेश सरकार तो और अव्वल है, पूरे देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं बिक रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार बेच रही है। क्योंकि उनको तो गरीबों का, किसानों का, आम जनता का, नौजवानों का जेब काटना है और भ्रष्टाचार करना है। और ये ट्रांसफ़र उद्योग जो है, ये कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जैसा कि हमने कहा
कि उनके लिए कुछ और नियम है, दूसरे के लिए कुछ और है। हमारी सरकार ने कोई ट्रांसफ़र उद्योग नहीं खोला था। कोरोना के संकट में भी ट्रांसफ़र हो रहे, अधिकारी परेशान हैं, शिफ्टिंग में परेशान है। अभी जहां एक तरफ एहतियात बरतने के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है, दूसरे को तो बिना मास्क के जो है ना आप कानूनी कार्रवाई करते हो, और एक तरफ जो है ना ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र किए जा रहे उद्योग नहीं महाउद्योग है, और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और इनको ना कोरोना की कोई चिंता है, न प्रदेश की जनता की चिंता है कि किसान बदहाल की स्थिति में है। किसानों ने तो लाठियां भी खा ली कोरोना संकट काल में भी, उनके खरीदी नहीं हुए, भुगतान नहीं हुए। अभी भुगतान करने की चिंता नहीं है। पिछले भी जो किसानों ने बिक्री किया था, चाहे धान की और चाहे गेहूं का, उसका वो नहीं हुआ। कर्ज माफ़ी का तिथि चरण नहीं शुरू किया, हम लोगों ने आदेश किया था 1 जून से वो शुरू करना था हम लोगों को। हमारी सरकार होती तो हम लोग करते, पर चिंता नहीं है। तो बातों में की दुकान है, बातों से ही सबका मन भरना चाहते हैं। तो जनता भी समझदार है, समय आने पे जवाब देगी। 24 सीटों में उपचुनाव है। उपचुनावों को लेकर जहां बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर चुकी है, आप लोगों के पास कैंडिडेट का बहुत बड़ा इशू होगा, क्या प्रमुख? देखिए, ये दोनों बातों से बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं। हमारी पार्टी अगर मजबूत नहीं होती तो 24 जगह जो चुनाव हो रहा है, 23 जगह हमारी पार्टी के विधायक थे। लोग छोड़ के चले गए, पर जनता छोड़ के नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के नहीं गए। कोई व्यक्तिगत रूप से बिक गया होगा, आम जनता के चुने हुए जो जिनने चुना था उनके मतों को बेच दिया होगा। तो ये जनता का चुनाव है, ये वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता चुनाव लड़ेंगे। उन जो मतदाताओं को गिरवी रखने का जो ये काम किया है वहाँ के सम्मानित जो हमारे पूर्व विधायक हो गए साथियों ने, वो वहाँ की जनता का अपमान किया है। क्या उनसे पूछ के अपने आप को इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो कांग्रेस को वहाँ की जनता ने वोट दिया था, कांग्रेस की सरकार चुनने का मौका दिया था कि कांग्रेस के सरकार बने और हम लोगों को राहत मिले, और काम भी शुरू किया था सरकार ने। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है और जो इन्होंने किया है, इसको वहाँ की जनता, ये जाएँ तो जा रहे हैं, इनकी क्या दुर्दशा हो रही है। चुनाव तो होने दीजिए, चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी।